हॉरर कॉमेडी जॉनर को सही मायने में प्रचलित करने का श्रेय स्त्री को जाता है, मगर मेकर्स को जब अपनी सफल और प्रशिक्षित हॉरर फिल्म का सीक्वल बनाना हो तो चुनौती कड़ी हो जाती है। जाहिर सी बात है, फिल्म मेकर्स को ऐसी काल्पनिक दुनिया गढ़नी होती है जो हंसाते हंसाते डराए और डराते डराते हंसाए, मगर जब भय के मारे कांपने लगता है। समझ लो मेकर्स की फतह हो चुकी है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्त्री 2 मूवी को। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन पर कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट मूवीज और वेब सीरीज का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये बात चंदेरी गांव से शुरू होती है, जहां तक लोग स्त्री से आतंकित थे, मगर अब दीवारों पर लिखा हुआ है वो स्त्री रक्षा करना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट 1 में स्त्री ने पुरुषों का अपहरण किया था, लेकिन इस बार कुछ अलग है, जो कि इस बार स्त्री 2 में सिर कटा आ गया है, जो कि स्त्रियों को अपने साथ ले जाता है। बस यही फर्क है इस मूवी में, जो कि रात को सरकटा औरतों को घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है और एक पोर्टल खोलकर वो दूसरी दुनिया में उन्हें ले जाता है। जबकि चंदेरी शहर वालों को लग रहा है कि उनके शहर की लड़कियां जो हैं वो यहाँ से भाग रही हैं, जिसके बाद में बताया जाता है कि बिट्टू की अब गर्लफ्रेंड बन चुकी है और उसका नाम चिट्टी होता है। बिट्टू चिट्टी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये मान लीजिए कि बिट्टू की सच्ची मोहब्बत है चिट्टी, लेकिन उनके बीच में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। हर रोज़ बिट्टू जो है वो उनके घर तक जाता है और उसने लोरी सुना करके वापस आ जाता है, और एक चिट्ठी मिलती है जिसमें चंदेरी पुराण के बारे में लिखा था और सरकट्टे के बारे में जानकारी थी। चंदेरी पुराण से कुछ पन्ने फटे हुए भी थे, ये बात वो विक्की को भी बताता है, लेकिन विक्की कहता है ये अध्याय जो है वो क्लोज हो चुका है और वो अभी भी उस अनजान लड़की से प्यार करता है तथा इंतजार भी कर रहा है। और बिट्टू जो है वो चिट्टी के घर पर जाते हैं, जहाँ पर बिट्टू जो है चिट्टी को लोरी सुना रहा होता है। बाद में जब दोनों अपने घर आने लगते हैं, तभी अचानक से चिट्टी के ऊपर अटैक होता है और यहाँ पर उनकी भेंट होती है सरकटे से। सरकटे को देखकर चिट्टी जो है जो पूरी तरह से घबरा उठी है और वो चिल्लाने लगती है। सरकटा जो है वो चिट्टी को बेरहमी से चिट्टी को उठाकर ले जाता है और पूरे शहर में हल्ला होता है इस बात से। बिट्टू जो है वो तुरंत चिट्टी के घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने देखा कि सरकटे ने चिट्टी को दीवार तोड़कर यहां से लेकर गया है। जिस तरह से सरकटा चिट्टी को उठाकर ले गया है, उसे देखते हुए शहर के सभी लोग डर जाते हैं। तो ये देखकर बिट्टू जो है वो रोने लगता है, क्योंकि उसे चिट्टी की टेंशन हो रही थी। तभी अचानक से उसे यहाँ पर कुछ दिखाई देता है, तब वो तुरंत ही उसके पीछे जाने लगता है। पीछा करते हुए विक्की जब उस जगह पर जाने लगता है जहाँ पर स्त्री की चोटी काटी थी, वहाँ पर एक स्त्री मिलती है जिसका नाम ना तो स्त्री में बताया गया था और ना ही स्त्री 2 में बताया गया था। लेकिन इसे देखकर विक्की जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर नाचने लगता है। और मानना ये था कि श्रद्धा दरअसल एक पिशाच नहीं या उसकी कोई आत्मा है, और विक्की जो है श्रद्धा का बहुत दिनों से इंतज़ार भी कर रहा था। तो श्रद्धा कहती है अब इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि वो अब वापस आ गया है। उसे मालूम है कि जो सारी लड़कियाँ गायब हो रही हैं वो कहाँ जा रही हैं और कौन है जो ये स्त्रियों जो गायब कर रहा है। और विक्की तुरंत रुद्र भैया के पास जाता है, जहाँ पर बिट्टू पहले से ही मौजूद था और जिसने चंदेरी पुराण और चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्ने देखे हैं, और वो लोग पढ़ने लगते हैं। पढ़ने के बाद मालूम चलता है कि सदियों पहले गांव का एक मुखिया था जिसका नाम चंद्रभान था, और वो काफ़ी खतरनाक था, जो स्त्रियों पर जुल्म करता था। और स्त्री तवायफ थी जिसने शादी भी कर ली थी, लेकिन एक दिन चंद्रभान ने उसकी बेटी के सामने ही उसके माता पिता को जान से मार दिया था। स्त्री अपना इंतकाम लेने के लिए वापस आई और बाद में उसने चंद्रभान को जान से मार डाला। स्त्री ने चंद्रभान को उसकी गर्दन से काट डाला था। आज भी चंदेरी में उसकी लाश दफन है, जो कि किसी को मालूम नहीं है। तो एक बात तो मालूम पड़ चुकी थी कि सरकटे को रोकने का एक ही इलाज है, जो कि स्त्री को वापस लाना होगा, और स्त्री को एक ही आदमी ला सकता है जो कि दिल्ली में था। इस वजह से विक्की और बिट्टू दिल्ली जाते हैं और वहाँ पर वो जैना को वापस लाने लगते हैं, लेकिन जैना कहता है कि वो उनके पास
नहीं जाएगा क्योंकि उसे यहाँ दौरे पड़ते थे, इसलिए वो वहाँ से आया है और आईएएस की तैयारी भी कर रहा है। हालांकि बिट्टू और विक्की उसे ये नहीं बताते हैं कि उसकी ज़रूरत स्त्री को वापस लाने में पड़ रही है, और वो ये बताते हैं कि चंदेरी में कोई नाटक होने वाला है जिसमें हमें तेरी ज़रूरत पड़ रही है। इसकी वजह से वो उसे आने लगते हैं। तभी अचानक से अंदर से उसके रूम से आवाज़ आने लगती है, तो वो लोग उसे जाकर देखते हैं तो यहाँ पर उसे एक भेड़िया दिखाई पड़ता है जो कि वरुण धवल है, और अचानक जो भेड़िया जो है वो उन्हें देकर भाग जाता है। जिसके बाद जना को ये लोग वापस चंदेरी ले आते हैं, जहाँ पर शुरुआत में तो ये लोग खूब एंजॉय करते हैं ताकि वो लोग जना को काफ़ी अच्छे से मना सके, लेकिन बाद में वो लोग जना को सारी असलियत बता देते हैं कि उन्हें स्त्री को वापस लाना है क्योंकि शहर में सरकटा घूम रहा है जो कि औरतों को अपने साथ उठाकर ले जाता है। दरअसल उन्हें ऐसा लग रहा था कि जना के अंदर स्त्री के कीटाणु अब भी हैं, इसलिए शायद जना जो है वो स्त्री को वापस ला सकता है। इसलिए रात को वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर विक्की ने उस स्त्री की चोटी काटी थी। सुनसान जगह पर ये लोग स्त्री को बुलाने लगते हैं, लेकिन जना कहता है कि स्त्री ऐसे थोड़ी ना आती है, वो तो अकेले में मर्दों को उठाकर लेकर जाती थी। इस वजह से वो लोग जना को अकेला छोड़ देते हैं और खुद जाकर छिप जाते हैं, और जिस वजह से जना को डर लगने लगता है। स्त्री तो नहीं मिलती है लेकिन सरकटा मिल जाता है, जिस वजह से वो लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं, और अचानक से सरकटा जो है वो जना को गायब कर देता है और जना को दीवार पर टांग देता है। थोड़ी देर के लिए तो जना मर भी गया था, जो देखकर विकी पूरी तरह से डर गया था और वो रोने भी लगा था। लेकिन तभी अचानक से जना की आंखें खुलती हैं और उसकी जान वापस आने लगती है, और वो कहते हैं कि यहाँ से भागो। भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन सरकटा जो है उनका पीछा कर रहा था और सरकटा जना के पिछवाड़े को खा जाता है। लेकिन यहाँ पर रुद्र भैया की शराब रखी हुई थी, जिस वजह से जना जो है वो सरकटे के ऊपर शराब डालकर उसके ऊपर आग लगा देता है। तो सरकटे के सर में आग लग जाती है और उसका सर जो है वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन उसी सरकटे के सर की वजह से यहाँ पर बिट्टू की बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है, बाइक गिर जाती है और ये लोग भागकर चंदेरी शहर पहुंच जाते हैं, जहां पर कि ये लोग एक जगह पर छिपते हैं। बहुत देर तक इन्हें कोई आवाज़ आ रही होती है, इस वजह से बाहर झांकने पर उन्हें सरकटे की पूरी बॉडी नजर आती है। सरकटा इन्हें ढूंढ लेता है और फिर विक्की की गर्दन पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। विक्की ऑलमोस्ट मरने ही वाला था कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है श्रद्धा की, जो कि यहाँ पर अपनी चोटी को घुमाते हुए पहुंचती है और सरकटे से लड़ना शुरू कर देती है। इनकी फाइट बहुत देर तक चलती है, लेकिन सरकटे की शक्ति के आगे स्त्री की शक्ति कुछ भी नहीं है, और सरकटा श्रद्धा को घायल कर देता है और स्त्री की पुतले को भी गिरा देता है, जिसकी वजह से लोग समझ चुके थे कि चंदेरी में एक नया संकट आ चुका है। जिसके बाद श्रद्धा चंदेरी में सभी के सामने आती है और वो बताती है कि वो जादू टोटका करने वाले कोर्स को कंप्लीट करने गई थी। वो स्त्री की चोटी के बारे में भी बताती है और ये भी कहती है कि ये शक्तियाँ सरकटे के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली है। और जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है महापूजा का, सरकटे की शक्तियाँ और भी डबल होती जा रही हैं, इसलिए सरकटे को मारना होगा। और जना का तो बहुत बुरा हाल हो गया था स्त्री को देखने के बाद। वैसे ही सरकटे को देखकर अब उसे दौरे पड़ने लगे थे। वो जैसे ही आंखें बंद करने लगता है तो उसे सरकटा जहाँ पर है उसे उसकी लोकेशन पता चलने लगती है। वो बता रहा है कि जहाँ पर वो गए थे उस बार कुछ देर के लिए मर गया था और सरकटा उसको दूसरी दुनिया में लेकर गया था, जहाँ पर उसने चिट्ठी समेत सारी औरतों को देखा है, जहाँ सारी औरतों को उसने रखा हुआ है। और बताता है कि वहाँ सारी औरतें गंजी हो चुकी हैं और शहर की सारी औरतें मिलकर विक्की को उठा ले जाती हैं और कहती हैं कि आखिर उसने स्त्री की चोटी क्यों काटी और उसे यहाँ से क्यों भगाया, क्योंकि स्त्री सिर्फ और सिर्फ मर्दों को लेकर जाया करती थी, लेकिन सरकटा औरतों को अपने साथ ले जाया करता है। शहर की औरतें विक्की से कहती हैं कि अब तुम्हें ही सरकटे को मारना होगा क्योंकि तुम ही शहर के रक्षक हो। ये बात श्रद्धा भी विक्की से कहती है कि जिस तरह से तुमने स्त्री की चोटी काट कर उसे यहाँ से भगाया था और स्त्री ने तुम्हारा कुछ भी नहीं किया था, उसी तरह तुम सरकटे का भी सामना कर सकते हो और उसे भी मार सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो पावर है वो प्यार है। तो विक्की मान तो गया था, लेकिन अब सरकटा शहर में कम ही आता है क्योंकि सारी औरतें जो है वो दिन भर कैद रहती हैं। इसी वजह से वो लोग रुद्र भैया की गर्लफ्रेंड समा की मदद लेते हैं, जो कि एक डांस
डांसर है और वो रुद्र से बहुत प्यार भी करती है, ऑलमोस्टली कुछ भी कर सकती है, इसलिए वो चंदेरी में डांस करने के लिए मान जाती है। चंदेरी को सॉलिड परफॉर्मेंस देती है जहाँ पर समा को छोड़कर सारे के सारे मर्द मौजूद थे और जना थोड़ी दूरी पर थे। जना जैसे ही आंखें बंद करता है तो उसे सरकटा दिखाई पड़ता है और उसे मालूम चलता है कि सरकटा जो है वो यहाँ पर आ चुका है और वो लोग सनमा को छिपा लेते हैं, सरकटे के सामने आ जाते हैं। सबसे पहले सामने विकी आता है और वो खंजर लेकर सरकटे को मारने वाला था, लेकिन सरकटा जो है यहाँ पर अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है और सभी को थोड़ी देर के लिए अंधा कर देता है। सबको अंधा करने के बाद सरकटा जो है वो यहाँ पर समा को बेरहमी से घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है, क्योंकि सभी लोग अंधे हो चुके थे इसलिए उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर के बाद सभी लोगों की रोशनी वापस आ जाती है, लेकिन सभी मर्द जो है वो सरकटे के बस में हो चुके थे, सिर्फ विक्की को और जना को छोड़कर, क्योंकि वो उससे कुछ दूरी पर मौजूद थे और सारे लोग सरकटे के बस में थे। इसलिए सारे मर्द मिलकर मर्दों के लिए मुहिम चलाते हैं, जैसे कि पहले के ज़माने में मुहिम चलाया करते हैं, औरतों को घर में रखा करते थे, वो लोग भी वैसे ही रखने लगते हैं। यहाँ रुद्र भैया का हाल बुरा था क्योंकि वो भी समाज से बहुत प्यार करते थे और रुद्र भैया को मालूम हो चुका है कि इस जगह से चंदेरी पुराण और फटे हुए पन्ने को भेजे हैं, जो कि भोपाल का एक मेंटल हॉस्पिटल था। वो लोग तुरंत उस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं जहां पर एंट्री होती है अक्षय कुमार की, जो कि वहां पर राजा महाराजाओं के किरदार में बताता है कि सरकटा जो है दरअसल उनके पूर्वज थे और किस तरह से उसको मारा जाता है वो इन्हें ये बताते हैं और बताता है कि उसको उस घर में ही मारा जा सकता है जहाँ पर एक ही इंसान पहुँच सकता है, जो कि ना तो नर ना मादा, वो होगा आधा आधा, जो कि ट्रांसजेंडर के बारे में बात कर रहे थे। ये बात सुनकर जना को याद आता है ये तो उनका भाई भास्कर है, जो कि एक भेड़िया है, जो कि वो इनको बताना चाह रहा था, लेकिन ये बात उनकी कोई सुन ही नहीं रहा था। तो अब वो लोग उस जगह पर जाने वाले थे जहाँ पर श्रद्धा कहती है कि सिरकट्टे को सिर्फ और सिर्फ तुम ही मार सकती हो, और रही बात अंदर जाने की तो ये उसके ऊपर छोड़ दो। विक्की जो है फुल ऑन राजकुमार वाले गेटअप में आता है और सिरकट्टे को मारने के लिए पूरी तरह से रेडी था। वो लोग सुनसान जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर श्रद्धा अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती है और श्रद्धा और विक्की जो एक हो जाते हैं, जिस वजह से वो ना तो नर थे ना मादा। एक होने के बाद वो उसे पोर्टल को खोलकर उस दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां पर कि सरकटे ने उन सारी औरतों को यहां पर लेकर गया था। जिस जगह पर गए थे वो बहुत ही भयानक जगह थी, यहाँ पर पूरी तरह से लावा ही लावा था और जना जो है उस जगह को अक्सर देखा करता था और हाल फिलहाल में भी वो आंखें बंद करके सब कुछ देख रहा है। जिसके बाद श्रद्धा विक्की से कहती है कि तुम जाकर सारी औरतों को बचा कर ले आओ, क्योंकि सरकटा जो है वो किसी और की नहीं बल्कि उसकी ही बलि चाहता है, क्योंकि सरकटे को ऐसा लगता है कि स्त्री वो है, जिस वजह से यहाँ पर विक्की जो है वो बहुत देर तक कहता है कि वो नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद औरतों को बचाने के लिए जाने लगता है।